फ्रेंड्स, आज हम आपको जैकेट की कटिंग के बारे में बताएंगे। ये जैकेट के लिए हमारे पास 1 मीटर कपड़ा है और ये हमारे पास ड्रेस है। जिस ड्रेस के ऊपर जैकेट डालनी है वो उसका हम आपको तरीका बताएंगे। जो ड्रेसेस हमारी बनी हुई होती हैं उसके ऊपर जो हम जैकेट बनाते हैं उसकी कटिंग का क्या तरीका होता है। तो ये हमारे 10 से 12 साल के बच्चे की ड्रेस है और ये उसके ऊपर हमें जैकेट बनानी है। जैकेट की लंबाई हमारी 16 इंच है और स्लीव्स की लंबाई हमारी 17 इंच है और ये आगे से हमारी वी शेप होगी और जिसमें एक डोरी होगी। तो हम आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से और बिल्कुल परफेक्ट कटिंग बताएंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। जैकेट के लिए हमारे पास ये 1 मीटर कपड़ा है और इसकी चौड़ाई हमारी डबल अर्ज का है। ये इसकी चौड़ाई हमारी 21 इंच है और हमने इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करा है कि हमारी किनारी इधर की साइड आ गई है। ये हमारा डबल फोल्ड करके रखा हुआ है और जैकेट की कटिंग बताएंगे। हमारे पास ये ड्रेस है। अब आप देखिए, इस ड्रेस के ऊपर ये हमारी विदाउट स्लीव्स की ड्रेस है। देखिए, ये हमारी विदाउट स्लीव्स की है। इसके ऊपर हमें यहाँ तक जैकेट डालनी है और ये हमारी जैकेट इसकी विदाउट स्लीव्स है। तो हम उसकी बाजू वाली जैकेट बना के बताएंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले हम कपड़े को, जो भी हमारा आड़ा तिरछा होता है उसे बिल्कुल स्ट्रेट करना होता है। जब हम कपड़े कटिंग करते हैं तो हम पहले यहाँ पर एक लाइन डालेंगे और इस कपड़े को यहाँ से स्ट्रेट करते हैं। इसके बाद जो भी हमारी लंबाई होती है, जो भी हमें जैकेट बनानी है उससे हमें 1 इंच ज़्यादा लेना है। तो जैकेट की लंबाई हमारी 16 इंच है, तो हम इसको 17 इंच की कटिंग करेंगे। और चौड़ाई हमारी चेस्ट 26 इंच है, उसमें हम 10 प्लस करेंगे। 26 का हमारा 36 हो जाता है, तो हमारा ये 18 इंच का। तो हमने 17 और 18 इंच का एक पीस निकाला है। इस तरह ड्राफ्ट डालकर ये हमने आगे और पीछे के ड्राफ्ट डाले हैं। इसके बाद हम यहाँ से हम कपड़ा देखते हैं कि हमारा कपड़ा कितना बचता है। ये कपड़ा हमारा 22 इंच है, हमें बाजू इसमें 17 इंच बनानी है। तो हम इसमें से 17 और 2 प्लस 19 इंच का एक निशान लगाएंगे और चौड़ाई हमारी बाजू की 16 इंच रखेंगे। तो एक निशान हम यहाँ पर लंबाई में 19 इंच और चौड़ाई में 16 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमारी बाजू का निशान हो जाता है। ये देखिए, ये हमारे फ्रंट पार्ट है। ये हमने दोनों आगे पीछे के निशान लगाए हैं। इसके बाद जो हमारा कपड़ा बचा है उसमें हमने ये चौड़ाई ली है बाजू की और ये हमने लंबाई ली है। जो भी हमारी बाजू की लंबाई है उससे हम 2 प्लस करते हैं और चौड़ाई हमारी 14 या 16 इंच रखनी है। हम इसको 16 इंच रखेंगे। तो हम इसको कटिंग करके इस तरह निकाल देते हैं। आप देखिए, ये हमारी यहाँ से आगे और पीछे के 2 पार्ट निकल जाते हैं और ये हमारा बाजू वाला पार्ट भी कटिंग होकर निकल जाता है। इस तरह हम ये कपड़ा बिल्कुल सफाई से निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब ये हमारा बाजू का कपड़ा हो जाता है। ये हमारा बाजू का कपड़ा है और ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट का कपड़ा है। इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे। ये हमारी लंबाई और ये हमारी चौड़ाई हो जाती है। इसके बाद हम इसमें यहाँ से 6 इंच का निशान लगाते हैं। ये हमारे तीरे का निशान है और मुंडा हम इसमें 7 इंच लगाए, 6.5 इंच लगाएंगे ये। और हम इसको बिल्कुल बाहर शेप करेंगे और इसमें 1 इंच की ड्राफ्टिंग डालेंगे। हम इसमें 1.5 इंच की नहीं डालेंगे, इसमें हम 1 इंच की डालेंगे क्योंकि जैकेट के मुंडे थोड़े बड़े होते हैं और थोड़े से गहरे होते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद सबसे पहले हम इसकी कटिंग करके निकाल देंगे। ये हमने दोनों के मुंडे की कटिंग कर दी है। ये कटिंग करने के बाद फिर हम दोनों पार्ट को बिल्कुल अलग अलग फोल्ड करके रखेंगे। एक हमारे बैक पार्ट हो जाता है और एक हमारा फ्रंट पार्ट हो जाता है।
तो हमें ये जैकेट वी शेप की बनानी है। तो आप देखिए, हम फ्रंट पार्ट की कटिंग बताते हैं आपको। यहाँ से हम 3 इंच लेंगे। ये हमने यहाँ से 3 इंच लिया है और यहाँ से हम इसकी 6 इंच लेंगे, क्योंकि ये हमारे बच्चे का है। यदि बड़ा होता तो हम इसको 8 या 10 इंच ले सकते थे। इस तरह लेने के बाद ये हमारी वी शेप की ड्राफ्टिंग लग जाती है। इसके बाद हम नीचे की साइड आते हैं। नीचे की साइड यहाँ पर हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद हम ये इस तरह राउंड शेप करेंगे। तो हम इसको इस तरह कटिंग करते हुए चले जाएंगे तो हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाएगी। देखो, हम यहाँ से कटिंग करते हैं इसको और ये हम इस तरह कटिंग करते हुए चले जाएंगे इस तरह। और ये हम इसका आगे वाला पार्ट तो हमारी जैकेट की फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है। हमने यहाँ से 3 इंच लेकर 6 इंच लेकर वी शेप डाली है। वी शेप डालने के बाद इसको टच करते हुए और इसी कोने में 1.5 इंच लगाने के बाद हमने ये कोना इसका गोल करा है। तो हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है। इसके बाद हम बैक पार्ट लेते हैं। बैक पार्ट में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। इसको बिल्कुल इस तरह रखने के बाद हम इसके पीछे वाले पार्ट में आएंगे। यहाँ पर एक 3 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ, और ये आधा इंच का निशान लगाएंगे। और ये शेप बिल्कुल इस तरह सफाई से छोटी छोटी कटिंग आएगी इसकी बिल्कुल, क्योंकि जैकेट के बिल्कुल गले ऊपर से बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं। तो आप देखिए, हमने यहाँ पर इसकी छोटी कटिंग लगाई है। ये हमने आधा या 1 इंच की कटिंग लगती है। और यहाँ पर इसकी जैकेट में हल्का सा दोनों पार्ट में आधा इंच की तिरछी शेप डाली जाती है। जो भी हमारे छोटे गले होते हैं उसमें गले की साइड से और मुड्ढे की साइड को आधा इंच की तिरछी शेप डालते हैं, जिससे हमारी अच्छी फिटिंग आ जाती है। ये हो जाता है। इसी तरह हम जैसा हमने बैक पार्ट में डाला है, सेम यही हम इसमें करेंगे। इसकी भी हम यहाँ से लेकर आधा इंच और इसको यहाँ से तिरछा करेंगे इस तरह। तो हमारी बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है। इसके बाद हमारे पास बाजू का कपड़ा जो हमने काट के निकाला है, ये देखिए, ये बाजू की लंबाई हमारी जो भी है उसमें हम 2 प्लस करते हैं। चौड़ाई हमारी 16-17 इंच निकालते हैं, 18 इंच। हमने इसको 18 निकाला है। ये हमने 4 तह में 8 इंच करा है। अब इसके बाद हम आपको ड्राफ्टिंग का तरीका बताते हैं। देखिए, यहाँ से हम 3 इंच लगाएंगे। ये 3 लगाने के बाद हम यहाँ से 2 इंच लगाएंगे और 2 से 3 को हम तिरछा मिलाएंगे इस तरह। और इस लाइन के बीच में जो भी लाइन है हमारी, इसकी सेंटर में आधा इंच बाहर को लगाएंगे, आधा इंच अंदर को लगाएंगे। और इसको यहाँ से इस लाइन को यहाँ से टच करते हुए और ये शेप हम राउंड शेप डालेंगे। इसके बाद हम ये शेप इसको टच करते हुए यहाँ से इस तरह दबी है। देखिए, ये वाली शेप हमारी बिल्कुल राउंड शेप चली है, बिल्कुल अच्छे से गोल। और इसके बाद ये वाली शेप हमारी यहाँ से इससे टच करते हुए और अंदर को इस तरह दबाए हुए चली है, जिससे हमारी ये शेप यहाँ पर झोल ना बनाए। और उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं बाजू की साइड। बाजू यहाँ से हम 1.5 इंच लगाएंगे, क्योंकि जैकेट की बाजू ज़्यादा टाइट नहीं होती, इसलिए बाहर की साइड से 1.5 इंच लगाने के बाद हम ये शेप इस तरह डाल देंगे। अब देखिए, हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं। ये हमने चारों पीस काटे हैं। उसके बाद हम ये वाली कटिंग भी चारों पीस की कटेंगे इस तरह। ये करने के बाद फिर हम इसके 2 पीस उठाते हैं। देखिए, हमने 2 पीस उठाए हैं और उसमें ये चेक करना होता है कि हमारी ये पार्ट बिल्कुल सेम होने चाहिए। ये हमारे या तो उल्टे हों या दोनों सीधे हों। एक उल्टा या सीधा होगा तो हमारी बाजू बिल्कुल गलत हो जाएगी। इसलिए हम इस तरह चेक करने के बाद और ये वाली कटिंग इस तरह कटिंग करके निकालते हैं। अब आप देखिए हमने किस तरह कटिंग करी है। ये यहाँ से हमने थोड़ी सी गहरी और हल्की शेप इसको दबाई हुई करी है, जो हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आती है। तो हमारी ये बाजू कटिंग हो जाती है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसके फ्रंट पार्ट में हमें क्या लगाना होता है। जो हमारे पास ये कपड़ा बचता है, देखिए, जो हमारा इसका ये फ्रंट पार्ट होता है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम पूरी लाइनिंग की कटिंग करेंगे। और ये इसका स्टिच करने का तरीका होता है, जो मेरी लाइनिंग होती है बिल्कुल सेम इसी तरह काटते हैं और उसके ऊपर रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाते हैं, इसे उल्टा पार्ट रखने के बाद। और ये हमारे गले इस तरह तैयार हो जाते हैं, जो हमारी ये यहाँ पर
सफाई से सिलाई लग जाती है और मुंडों पर भी सिलाई लगाते हैं यदि हमें बाजू नहीं लगानी होती, पर हमें इसमें बाजू लगानी है, इसलिए हम यहाँ पर सिलाई नहीं लगाएंगे, इसके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे जिससे हमारी ये वाली शेप तैयार हो जाए। जब हम इसे सिलाई लगाएंगे तो हम जो हमारा कपड़ा बचता है उसमें से हम 1.5 इंच की पट्टी काटते हैं और उसकी हम डोरी निकालते हैं और वो डोरी हमारी यहाँ पर अटैच हो जाती है और अस्तर के उसके बीच में डोरी को लगाने के बाद सिलाई लगाते हैं, डोरी हमारी बाहर आ जाती है और डोरी में हम छोटे छोटे टेसल लगाते हैं। तो इसमें आप 3-4 टेसल भी लगा सकते हैं। तो हम आपको डोरी के बारे में बताते हैं कि हमें डोरी किस तरह करनी है। देखिए जो हमारा कपड़ा बचा है ये, इसको हम इस तरह काटेंगे कि हमारी ये पट्टी 1.5 इंच की हो। इस तरह 1.5 इंच की 2 पट्टी काटते हैं। यदि स्केल है तो आप स्केल से लगाइए, क्योंकि स्केल से आपका बिल्कुल कपड़ा स्ट्रेट कटेगा और अच्छे से आ जाएगा। इस तरह 2 पट्टी निकालनी होती है ये। इस तरह निकालने के बाद ये पट्टी जब निकल जाती है आपकी, तो इसमें हम आपको सिलाई लगाने का तरीका बताते हैं कि किस तरह सिलाई लगाई जाती है। देखिए ये कपड़े को हम सीधा लेंगे और ये इधर से हमारा उल्टा है, इसको हम इस तरह करेंगे और यहाँ से जब हम सिलाई लगाएंगे तो हम ये चौड़ा पार्ट रखेंगे ये, और चौड़ा रखने के बाद और यहाँ से एक पैर की सिलाई बिल्कुल सफाई से लगाते हुए चले जाएंगे नीचे तक, पूरे उस पर सिलाई लगाएंगे और एक सुई में धागा लेंगे। सुई में धागा लेने के बाद इसको एक कोने को पकड़कर और सुई को उल्टा डालकर इसको दूसरी साइड निकालेंगे, जिससे हमारी डोरी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निकलती हुई आ जाएगी और बारीक डोरी निकलेगी। डोरी निकालने के बाद हमारी इस गले में लग जाएगी और आप 2 डोरी भी लगा सकते हैं। और इस जैकेट के अंदर आप यहाँ पर डोरी निकालने के बाद छोटी छोटी 4 लुप्पी लगा सकते हैं। लुप्पी लगाने के बाद अस्तर के साथ ही पलट के बाहर आ जाएगी और दूसरी साइड आप बहुत सुंदर अच्छे अच्छे बटन लगा सकते हैं, तो ये आपकी जैकेट बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। और ये जैकेट सूटों के ऊपर डाली जाती है और बिल्कुल अच्छे तरीके से अच्छी लगती है। तो आप इसको समझिए और देखिए। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, जो हमने आपको कटिंग करने का तरीका बताया है और आपको इसको स्टिच करने का भी तरीका बताया है, तो आप इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों को शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोगों को भी ऐसी अच्छी अच्छी टिप्स की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।